हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली एज के टारगेट प्रीलिम्स 2021 में। करंट अफेयर्स का हम यहाँ रिवीजन करेंगे एमसीक्यूज़ के थ्रू। ये करंट अफेयर्स हमारे आने वाले प्रीलिम्स 2021 के लिए इम्पोर्टेंट हैं एंड इन वीडियोस की ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल से देख सकते हैं। साथ ही साथ आप ओनली एज का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ओनली IAS नथिंग एल्स के नाम से। यहाँ आपको यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से रिलेटेड मटेरियल और गाइडेंस मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि अपने को 2 स्टेटमेंट दिए हैं और हमें दोनों स्टेटमेंट को कंसीडर करके करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है। पहला इसमें स्टेटमेंट बोला है कि हमारे देश इंडिया में सबसे पहली बार पॉपुलेशन की काउंटिंग 1881 में की गई और उस 1881 के बाद में अब जो पॉपुलेशन की काउंटिंग है वो हर 10 साल में होती है, 10 साल के गैप में होती है। दूसरे स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि पॉपुलेशन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी, किस एरिया में कितने लोग रहेंगे या कौन से इलाके में कौन से जगह पे कितने ज़्यादा लोग रहेंगे या कम लोग रहेंगे। इस बात में इम्पोर्टेंट होता है कि वहाँ का टेरेन कैसा है, वाटर की अवेलेबिलिटी कैसी है या पॉपुलेशन का जो बाकी जो पैटर्न है वो किस तरीके से है। देखो, पहला स्टेटमेंट ना आधा सही है, हाफ सही है। हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन की काउंटिंग 10 साल के गैप से होती है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। बट हमारे देश के अंदर पहली बार जो पॉपुलेशन वो 1881 के अंदर नहीं हुई थी। हम ये बोल सकते हैं कि 1881 से पहली बार जो पॉपुलेशन हुई थी उसके बाद में जो कंटिन्यूस हमारी पॉपुलेशन की काउंटिंग जो है चालू है। लेकिन देश में हमारे 1872 में पहली बार पॉपुलेशन को काउंट करने का अटेम्प्ट किया गया था। स्टेटमेंट नंबर 1 हमारा कैंसिल आउट हो गया। दूसरा देखो बिल्कुल सही है, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, जनसंख्या का वितरण इस बात पर डिपेंड करता है कि पानी कितना है, टेरेन कितना है। अब कोई पहाड़ी इलाका है, हिली इलाका है, वहाँ पे कम लोग रहेंगे। दिल्ली है या कोई सिटी है, वहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे। राजस्थान में पानी की कमी है, वहाँ कम लोग रहेंगे। या जो बाकी अदर स्टेट है, उड़ीसा है, वहाँ पानी की कमी नहीं है, इस तरीके से। ठीक है, तो सेकंड अपना स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो गया। पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसके लिए। तो पहला अपना स्टेटमेंट गलत है, दूसरा अपना सही है। हिंदी में आप इसे यहाँ देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पॉलिटी से रिलेटेड है, जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड है, न्यायिक पुनरावलोकन। स्टेटमेंट नंबर 1 में बोला है कि जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। दूसरे स्टेटमेंट में बोला है कि ओनली आर्टिकल 13 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का वो जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड है। देखो, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, जुडिशियल रिव्यू हमने अमेरिका से ही लिया है। लेकिन अमेरिका के जुडिशियल रिव्यू और हमारे इंडिया के जुडिशियल रिव्यू में थोड़ा डिफरेंस है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। दूसरा देखो, आर्टिकल 13 ही नहीं है, और भी अदर आर्टिकल है जहाँ पे जुडिशियल रिव्यू की बात होती है। लाइक आर्टिकल 32 है, फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करवाने के लिए आर्टिकल 32 बना हुआ है। तो हम कोर्ट में जाके रिट लगा सकते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। तो वहाँ पे भी कोर्ट जो है वो जुडिशियल रिव्यू करता है कि कोई कानून कहीं ऐसा तो नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, इस तरीके से। तो स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 ओनली। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। हिंदी में आप यहाँ देख पाएंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है उसमें कौन कौन सी कंट्रीज है, सूडान, इथियोपिया, सोमालिया। देखो, इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका को याद करने के लिए एक ट्रिक है, सीड, SEED, सोमालिया, इथियोपिया, एरिट्रिया एंड जिबौती। ठीक है, सीड SEED। तो सूडान नहीं आएगा इसमें, पहला अगर गलत हो गया ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट, 2 and 3, इथियोपिया एंड सोमालिया। मैप के थ्रू हम यहाँ पे देखेंगे, एरिट्रिया, जिबौती, सोमालिया और ये यहाँ पे हमारा हो गया इथियोपिया। सूडान जो है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में नहीं आता है, यहाँ पे हम देखेंगे तो ऐसा सींग जैसा ही देखने में लगता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो यक्षगना यानी कि यक्षगान से रिलेटेड है। 2 हमें स्टेटमेंट दिए, हमें करेक्ट बताना है। पहले में बोला है कि ये ट्रेडिशनल थिएटर जो है तमिलनाडु का। ठीक है, मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये नाटक है तमिलनाडु का।
दूसरा बोला है कि इस यक्षगान में रामायण, महाभारत, इस तरीके के जो हमारे महान जो ग्रंथ हैं उनसे रिलेटेड कहानियाँ जो है इसमें बताई जाती है। देखो पहला गलत है, यक्षगान तमिलनाडु का नहीं है, ये कर्नाटक का है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसमें रामायण, महाभारत, इस तरीके के जो हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं उनसे रिलेटेड कहानियाँ इसमें जो है वो डिपिक्ट की जाती है, रंगमंच पे प्रस्तुत की जाती है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 ओनली सही हो गया। पहला गलत है, दूसरा सही है। हिंदी में आप इसे यहाँ देख पाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से ये रामायण, महाभारत का जो चरित्र होता है उन सब का इसमें वर्णन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि गल्फ कोऑपरेशन जो काउंसिल है उसमें कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हैं? कतर, इराक, बहरीन। ठीक है, देखो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, ये सब है और इनकी जो है वो इराक से ज़्यादा कोई अच्छी दोस्ती नहीं है। तो इराक को हम अगर एलिमिनेट कर दें तो 2 हमने एलिमिनेट कर दिया, ऑप्शन हमारा बचा सी यानी कि 1 ओनली। कतर और बहरीन जो है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सदस्य हैं, मेंबर हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन। हिंदी में आप इसे यहाँ देख पाएंगे और ये अपना गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल हो गया। यहाँ पे मैप के थ्रू हम देखें सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई एंड ये ओमान। बाकी ये जब मैप हम देखते हैं तो थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए कि पर्शियन गल्फ कहाँ पे, पर्शिया की खाड़ी या फारस की खाड़ी कहाँ पे है, रेड सी कहाँ पे, लाल सागर कहाँ पे है और गल्फ ऑफ ईडन कहाँ पे है। ठीक है, ये तरीके से हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। और आज आपको जो सवाल बताना है वो ये बताना है कि एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है। इंडस्ट्रीज़ का वार्षिक जो अंकेक्षण होता है, वार्षिक जो सर्वेक्षण होता है वो किसके द्वारा किया जाता है। आज आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही आप ज़रूर बताइएगा। इन वीडियोस को आप अपने साथी बंधुओं के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ओनली आईएएस से जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। हेलो डियर फ्यूचर